ओके हेलो, तो आज हम एक डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं और वो डिवाइस क्या है, बेसिकली वोल्ट मीटर। अब तुम बोलोगे ये तो मुझे मालूम ही है कि वोल्ट मीटर क्या होता है। हम इसको सर्किट में इस तरीके से लगाते हैं ताकि ये वोल्टेज नाप सके, ठीक है ना। तो हमारा यही मेन पर्पस होता है और मेजरली इससे वोल्टेज नापने का ही काम करते हैं। इसको हम पैरेलल में लगाते हैं। ये सारी बातें शायद तुम्हें पता होंगी। अब ध्यान से सुनो, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं बट इन अ डिफरेंट वे, और वो क्या है, पोटेंशियोमीटर। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर होता क्या है? पोटेंशियोमीटर भी एक ऐसा ही डिवाइस है जिससे हम क्या ही मेजर करने वाले हैं, पोटेंशियल मीटर, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये फर्क ये है कि ये जो सर्किट, मतलब ये जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, ये कोई भी करंट को ड्रॉ नहीं करता है अपनी तरफ। कहने का मतलब, हम किसी भी तरीके का अगर वोल्ट मीटर यूज कर लें तो वो 100% परफेक्ट नहीं होता, वो आइडियल नहीं होता, वो बेसिकली आइडियल नहीं होता। कोई सा भी ऐसा वोल्ट मीटर नहीं है जो परफेक्ट हो। बट पोटेंशियोमीटर एक इस तरीके का वोल्ट मीटर है जो कि परफेक्ट काम करता है, बिल्कुल भी करंट नहीं लेता। यानी वो जो भी रीडिंग शो करेगा वो बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े तरीके से अच्छे से काम करेगी। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, उन्हें हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं तो पोटेंशियोमीटर को भी पैरेलल में लगाएंगे, और पैरेलल में लगाने के बाद वो कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा अपनी तरफ, ताकि जो वो रीडिंग शो करे वो परफेक्ट रीडिंग हो, ठीक है। और इसी पोटेंशियोमीटर को हम यूज करते हैं किस चीज को नापने में, अननोन ईएमएफ को नापने के लिए यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? तो पोटेंशियोमीटर को यूज किया जाता है ईएमएफ को नापने के लिए। अगर मान लो मेरे पास कोई एक बैटरी है जिसका ईएमएफ मुझे नहीं पता, तो मैं इसकी मदद से, उसकी हेल्प से आराम से उसका ईएमएफ निकाल सकता हूं, ठीक है ना। जो अगली चीज है हमारे पास वो क्या है, पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन, कि वो किस तरीके से हम उसको बनाते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज है वो क्या है, एक बहुत बड़ी सी, बहुत लंबी सी वायर, 4 से 10 मीटर तक की एक वायर चाहिए होती है, और वो हमें यहाँ पे सेट करनी होती है। तो तुम देख सकते हो, ये ए पॉइंट से लेकर ये तार को खींच के यहाँ तक लाए, फिर यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ लेके गए। तो ये बेसिकली वायर ही है पूरी की पूरी, ठीक है। अब वायर जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है, सिंपल सी बात है। तो एक बहुत लंबी सी वायर चाहिए। अगली चीज, जो उसका मटेरियल हो वो किस चीज का बना हो, या तो कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन। ये एक अलॉय होते हैं, तुम लोगों ने शायद सुना हो इसके बारे में। ये दोनों के दोनों अलॉय होते हैं, और ये इस तरीके के अलॉय होते हैं जिसमें रेजिस्टिविटी काफी हाई हो और इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो काफी लो हो। अब ये होने का भी अपने आप में रीजन है, जो तुम आगे देखोगे तो तुम्हें आराम से अपने आप समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अगली चीज क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बैटरी। यहाँ पे हम जो बैटरी यूज करते हैं वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम छोटी सी कोई बैटरी लगा दो और उससे तुम्हारा काम चल जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि इससे हम छोटी बैटरी का वैल्यू नापते हैं, तो इसकी जो बैटरी है वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगली चीज हमारे पास क्या है, की। यहाँ पे हम सिंपली एक की तो यूज करेंगे ही, और क्या है, रियोस्टैट। रियोस्टैट का क्या मतलब होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और अगली और आखिरी चीज हमारे पास क्या है, जॉकी। जॉकी एक ये यहाँ पे ये होता है, बेसिकली एक लाइन टाइप को, मतलब हमने एक वायर टाइप की होती है और इसको हम वायर पे टच करा के मूव कराते रहते हैं, मूव कराते रहते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसको हम मूव कराते हैं अपने हिसाब से, इसको जॉकी बोला जाता है। और इसी की वजह से हमें पता लगता है कि एक्चुअल में जो किसी भी चीज का ईएमएफ हो वो कितना है। अब इसकी मदद से कैसे पता चलेगा वो तो बात की बात है, मैं तुम्हें बताऊंगा। बट इतना समझ लो, हम इसको वायर पे पूरी पूरी तरीके से ऐसे क्या करते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो जो अगली चीज है हमारे पास वो क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का क्या मतलब है, जो कि किस बेसिस पे वो काम करता है। बेसिकली वो यही कहता है कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो इस तरीके से काम करता है कि जब भी कांस्टेंट करंट को हम फ्लो कराएंगे, जब भी कांस्टेंट करंट को फ्लो कराएंगे, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। कहने का क्या मतलब है? अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम्हें पता है ऐसे रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस लगाते हैं तो यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है ना। ये बात तुम लोग को बहुत अच्छे से मालूम ही होगी। लाइक अगर मैं इसको पूरे सर्किट को 50 वोल्ट से ऐसे कनेक्ट कर दूं, ऐसे 50 वोल्ट से, तो समझ लो यहाँ 30 वोल्ट हो गया, ठीक है, यहाँ 15 वोल्ट हो गया, यहाँ 5 वोल्ट हो गया, तो ऐसे ड्रॉप होता रहता है कि नहीं? ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। अब क्या हो अगर पूरी की पूरी वायर ही रेजिस्टेंस हो, तो तब फिर से जो हमारे पास पोटेंशियल का ड्रॉप है वो होगा, बट वो अब क्या होगा, कंटिन्यूअसली ड्रॉप होता जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी वायर ही क्या है, रेजिस्टेंस है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। हमने जो वायर लिए ना, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ये जो वायर है हमारी, ये पूरी की पूरी एक रेजिस्टेंस है। यानी इसके ऊपर से जब हम अपनी जॉकी को घुमाएंगे, बेसिकली जो हम पोटेंशियल
पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी जितना हम लेंथ में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल का ड्रॉप उतना ही ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। सिंपल बेसिक चीज है, तुम ऑलरेडी इस चीज को बहुत पहले से करते आ रहे हो, बट वही चीज को अब रेजिस्टेंस से हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, एक वायर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं बस। अगली चीज और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पोटेंशियोमीटर के लिए, और वो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है कि पोटेंशियल का ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कि इतने लेंथ में या इतने लेंथ में या इतने लेंथ में या इतने बड़े लेंथ में, कितने भी लेंथ में जो हमारे पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है ना। जो जितना ज्यादा ड्रॉप हुआ है हम वही चीज चेक करने वाले हैं कि यानी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, के से, और वो किसके बराबर है, V बाय L के बराबर है। सिंपल सी बात है। तो सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट को ऐसा समझ लो कि हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पूरे पोटेंशियोमीटर को एक तरीके से डिफाइन करता है और इसी से हमारे ज्यादातर काम निकल के आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगली चीज है हमारे पास पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस की, इसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो पहली चीज जहां इसे यूज किया जा सकता है वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। अगर मान लो मेरे पास दो प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल कोई से भी नॉर्मल सेल होते हैं जो तुम घरों में यूज करते हो, जो रिमोट के अंदर डलते हैं, वही वाले सेल होते हैं। अब मान लो मेरे पास इस तरीके का सर्किट है, ये वही पोटेंशियोमीटर है और कोई फर्क नहीं है, बट यहाँ पे मैंने दो ऐसे अलग से सेल लगाए हुए हैं। यहाँ पे ये वाली जो बैटरी है वो पोटेंशियोमीटर की खुद की है और मैंने यहाँ पे दो अलग से ऐसे प्राइमरी सेल लगाए हुए E1 और E2, और इनके लिए यहाँ पे जॉकी है J1 और J2, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों की जो EMF है उसको मैं कंपेयर करना चाहता हूं, तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से बहुत आसानी से ये किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि अभी जो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट देखा उसी की मदद से, यानी जो पहले वाले का EMF होगा वो किसके बराबर होगा, E1 के L1 के बराबर होगा। मतलब EMF जो होगा पहले वाले का वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि अभी हमने किया इनटू लेंथ ऑफ द फर्स्ट वन। अब तुम बोलोगे लेंथ ऑफ द फर्स्ट वन का क्या मतलब है, देखो तो तुमने इस पूरे सर्किट में एक बड़ी खास चीज देखी होगी और वो क्या है, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये बहुत काम की चीज है, ये हमें एक तरीके से रीडिंग बताने वाला है। अब देखो कैसे, जैसे ही मैं इस जॉकी को इधर से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ऐसे शिफ्ट करूंगा तो ये जो जॉकी है वो हमें कुछ रीडिंग दिखाएगी। अब पूरी लाइन में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये मेरे पास जो जॉकी है वो बिल्कुल बीच में आ जाएगी और ये मूव नहीं करेगी, ठीक है ना। अब वो जो पॉइंट आ जाता है ना जहां पे वो मूव नहीं कर रहा होगा, बेसिकली गैल्वेनोमीटर अब मूव नहीं कर रहा, वो पॉइंट हमारे लिए क्या होता है, नल पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास वही पॉइंट पे आते नल पॉइंट हो जाएगा। तो उसी तरीके से मुझे इस जॉकी की मदद से जो पहला वाला EMF है उसके लिए मुझे क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, है ना। तो ये लेंथ पहले वाले का क्या हो जाएगा, ये नल पॉइंट हो जाएगा और इसी से मुझे पता लग जाएगा उसका EMF। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे ये नल पॉइंट कहाँ आता है वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बाकी इसको शिफ्ट करते रहोगे प्रैक्टिकली तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और सिमिलर तरीके से दूसरे वाले के लिए हमें अलग नल पॉइंट देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो E1 के लिए KL1 और E2 के लिए KL2। ये सिंपल मेथड है दोनों के EMF को निकालने का। और फाइनली अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं दोनों के EMF को तो E2 विल बी व्हाट, L2 by L1 into E1। सिंपल सी बात है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं E1 by E2 करूंगा तो वो किसके बराबर आने वाला है, ध्यान से देखोगे तो किसके बराबर आएगा, L1 by L2 के बराबर आने वाला है, ठीक है ना। तो वहीं से अगर तुम EMF 1 की वैल्यू निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, L1 by L2 into E2, है कि नहीं। या फिर इसी चीज को दूसरे तरीके से लिखोगे कि E2 is equals to what, L2 by L1 into E1। सिंपल सी बात है, ये तो मैथ वाली बात हो गई। बट यहां से तुम्हें समझ में क्या आया कि एक नल पॉइंट मिलेगा जहां पे मुझे L1 की वैल्यू मिलेगी। जहां पे भी वो नल पॉइंट हो जाएगा ना तो A से उस पॉइंट तक का मैं डिस्टेंस नाप लूंगा यहां से यहां तक, और उस डिस्टेंस पे मुझे क्या मिल जाएगा, नल पॉइंट मिल जाएगा। और वैल्यू पुट करी, मैं आराम से दोनों के EMF को क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। अगली और आखिरी चीज हमारे पास क्या है, और वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। मैं पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी भी प्राइमरी सेल के खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी नाप सकता हूं। और वो कैसे, ध्यान से देखो, मेरे पास ये एक सिंपल सा सर्किट है और ये मेरे पास EMF है। अब इसका खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होने वाला है। जैसे ही मैं यहाँ पे की को ऑन कर दूंगा, यहाँ से ये जो जॉकी है उससे मुझसे एक क्या मिल जाएगा, नल पॉइंट मिल जाएगा, किसी एक पॉइंट पे मिल सकता है। सिंपल सी बात है। अब इसकी मदद से मैं इस EMF का, यदि जो भी ये बैटरी है इसका मैं इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पता करूंगा। सबसे पहली बात, स्टेप नंबर 1, तुम्हें पता है कि EMF जो है वो कैसे निकाल सकते हैं हम, KL1 वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा, सिंपल सी बात है। बट तुम लोग
यहाँ पे ध्यान से एक चीज फर्क समझ लो कि यहाँ पे ईएमएफ अलग चीज होने वाली है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से अलग चीज होगा, क्योंकि इस बैटरी का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। पिछले केस में नहीं था, इसलिए हमें उतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है। बट हम लोगों ने हमेशा देखा है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस आई आर होता है, और ये जो स्मॉल r होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं ईएमएफ से थोड़ा कम होता है, क्योंकि उस बैटरी का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, ये चीज लिख दी, ये चीज लिख दी, और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, L1 बाय L2 मिल जाएगा, यानी E बाय V इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। के से के कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 सिंपली क्या होगा कि E इज इक्वल्स टू I माइनस आई इंटू आर प्लस आर। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ईएमएफ का फॉर्मूला अगर तुम्हें पता हो तो वो टोटली किसके बराबर होता है, R प्लस आर, यानी टोटल रेजिस्टेंस इनटू द करंट। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, सिर्फ और सिर्फ बाहर का रेजिस्टेंस इनटू करंट। यही तो एक फर्क होता है किसके बीच में, ईएमएफ के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। यही मेन फर्क होता है। अगर नहीं भी पता कि तुम्हें ये दोनों फर्क होते हैं तो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, अब थर्ड और आखिरी स्टेप हमारे पास क्या है, फिर से अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो E बाय V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस आर बाय स्मॉल कैपिटल R। ठीक है, और जो कि किसके बराबर है, L1 बाय L2 के बराबर है। ठीक है ना, यही चीज है, यानी यहां से हमने L1 बाय L2 निकाला और यहां से हमने R प्लस आर अब बाय R ये चीज निकाली। अब इसी चीज को थोड़ा बहुत और अच्छे से सॉल्व करोगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 बाय L2। ये सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो फाइनली मेरे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे यहाँ पे वैल्यूज क्या है, कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस, उस वायर की रेजिस्टेंस जहां पे जाके मेरी जॉकी रुक गई। तो यहां से यहां पे मेरी जॉकी रुक गई तो इस पूरे वायर का कुछ रेजिस्टेंस होने वाला है, उस रेजिस्टेंस को मैं यहां पुट कर दूंगा। सिंपल सी बात है। जब सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ होगा तब जो लेंथ होगी वायर की वो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, और सिर्फ जब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब लेंथ ऑफ वायर थोड़ी सी छोटी होने वाली है, और वो दोनों लेंथ यहां पुट कर देंगे, हमें आसानी से क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये डेरिवेशन तो मैं इसे नहीं ही कहूंगा, कुछ ज्यादा ही ईजी है ये, बट फिर भी अगर इसे डेरिवेशन कंसीडर करो तो ये बहुत छोटी सी डेरिवेशन है। खैर, अब जो भी है मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।